वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक स्पॉट में आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपको वेलकम करता हूं और मैं आपका होस्ट मुबीन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से लाइव डेमो यूनिट को बाईपास करते हैं। लाइव डेमो यूनिट बेसिकली क्या होता है, इसका एक मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि देखिए जो जो स्मार्टफोन्स के जो बड़े स्टोर्स होते हैं, लाइक बड़ी शॉप्स होती हैं, किसी भी आप बड़े मॉल में चले जाएं या किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएं, जो बड़े शॉपकीपर्स होते हैं उनकी शॉप्स पे आपको मोबाइल फ़ोन से मुतालिक स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ आपको जब आप कोई नया सेल फ़ोन लेते हैं तो आपको ज़ाहिर है इस चीज़ का भी एहसास होता है कि जो मैं स्मार्टफ़ोन्स खरीदने जा रहा हूँ उसका लुक कैसा है, उसकी स्क्रीन कैसी है, इसके स्क्रीन के पिक्सल्स रेजोल्यूशंस कैसे हैं, उसका वेट कितना है, उसका कैमरा कैसा है। ये तमाम चीज़ें आपको चेक करने के लिए आपके दिल में ख्वाहिश होती है। तो जब आप किसी शॉप पे जाते हैं तो इसी तरीके के आपको डेमो फ़ोन्स दिखाई जाते हैं। तो जब वो मॉडल या वो प्रोडक्ट जब डिसकंटिन्यू हो जाती है या आउट ऑफ एक्सपायर हो जाती है, तो उसके बाद जो शॉपकीपर्स होते हैं या कंपनी के कुछ वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इन डिवाइसेस को बाईपास करके अपने इस्तेमाल में ले आ सकते हैं। जो इनका लाइव डेमो यूनिट होता है, रिटेलर मोड होता है, उसको बाईपास कर देते हैं और बाईपास के बाद वो बेसिकली स्मार्टफ़ोन्स की तरह यूज़ तो कर लेते हैं, बट उस पे कॉल वगैरह आप नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी की तरफ से उन पर कॉल्स के लिए बेसबैंड चिप फिट नहीं की जाती। दैट्स व्हाई उससे हम जस्ट वाईफ़ाई वगैरह, गेम्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, म्यूज़िक वगैरह, कैमरा वगैरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कैमरा वगैरह उस तरह के इस्तेमाल के लिए इससे सबसे पहले इसकी जो रिटेलर मोड और उसका जो लाइव डेमो यूनिट होता है उसको बाईपास करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी की तरफ से उसके अंदर वही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जो कि लाइव डेमो यूनिट का होता है, जिसपे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे इनकी जो एड्स वगैरह चल रही होती हैं। तो वो बेसिकली वो एक फर्मवेयर इंस्टॉल होती है उस फ़ोन के अंदर, उससे बाईपास करने के लिए हमें इसे अदर्स तरीके से बाईपास करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। आज के केस में मेरे पास है N950F यानी कि नोट 8 है और नोट 8 को हम किस तरीके से बाईपास करते हैं। अगर आपके केस में कोई अदर्स डिवाइस आती है और अदर्स मॉडल होता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ आपको उसी तरीके से अपने स्मार्टफोन से लाइव डेमो यूनिटी फ़ोन को बाईपास किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले एक बात नोट कर लें, स्मार्टफ़ोन्स का लाइव डेमो यूनिट को बाईपास करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आपके अपने कंप्यूटर में। सबसे पहले आपके जो स्मार्टफ़ोन्स सैमसंग से रिलेटेड जो स्मार्टफ़ोन्स होते हैं उनसे रिलेटेड आपके कंप्यूटर में ड्राइवर्स अप टू डेट होने चाहिए। देन उसके बाद एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है ऑडियन, जिसके ज़रिए हम फर्मवेयर फ्लैश करते हैं और उसके बाद आपको फर्मवेयर की नीड होती है, जो कि मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक बताता हूँ, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं सैमसंग के तमाम मॉडल्स के लिए। तो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले ये वाली जो साइट है, इस साइट से आप जो है इसके यूएसबी ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ये सैमसंग की ऑफिशियल साइट है और इससे यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, जब भी कंप्यूटर और मोबाइल की कनेक्टिविटी होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है वो उनके ड्राइवर्स का ही होता है, जो कि इन दो डिवाइसों में आपस में कनेक्टिविटी का काम करता है। तो यहाँ से आप ड्राइवर्स डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि इस वक्त मेरे सिस्टम पे तो इंस्टॉल है, दैट्स वाई मैं उसे नहीं कर सकता और जस्ट आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद ऑडियन डाउनलोड करेंगे। ऑडियन 3.13.1 का जो एडिशन है, बेसिकली हम ये नोट 8 डिवाइस ओल्ड डिवाइस है, इससे हम एंड्रॉयड ऑडियो पे फ्लैश करेंगे, तो दैट्स वाई मैं ऑडियन का जो एडिशन है वो ओल्ड सेलेक्ट करूँगा। बट अगर आप देखने जाए तो इस वक्त का जो करंट एडिशन है वो 3.14.4 लॉन्च हो चुका है, क्योंकि वो आजकल की जो नई डिवाइसेस हैं उसके लिए फ्लैशिंग के लिए नया एडिशन लॉन्च हो चुका है। बट हम ओल्ड डिवाइस कर रहे हैं, दैट्स वाई हम ओल्ड ऑडियन का एडिशन सर्च करेंगे ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपरली हो सके और जो फाइल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फ्लैश हो सकें। देन उसके बाद हम आते हैं sammobail.com पे और यहाँ पर मैंने अपने जो मॉडल से रिलेटेड जो नोट 8 है SM N950F। जब आप अपने
डेमो फ़ोन के आप अबाउट में देखेंगे तो वहाँ पर जो मॉडल होगा लाइक SM-N950X लिखा हुआ होगा, वो लाइव डेमो यूनिट की फर्मवेयर का कोड होता है। और जबकि आपको जब आप कोई भी मोबाइल को आप लाइव डेमो यूनिट बाईपास कर रहे हैं, लाइक कोई भी हो, A2 हो, A3 हो सैमसंग का, उसका जो फाइल होगा वो F वाली जो फाइल होगी वो ही आपने डाउनलोड करनी है। अब मैं अपने केस में एंड्रॉयड ओरियो को इंस्टॉल करूंगा, और एंड्रॉयड ओरियो को मैं किसी भी रीजन में डाउनलोड कर सकता हूं, बट इस वक्त मेरे पास कैटेगरी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे चला चुका है, वो एंड्रॉयड ओरियो बहुत पीछे जा चुका है। बट मुझे तो उस डिवाइस को बाईपास करके अपने इस्तेमाल में लाना है, तो मैं यहाँ से एंड्रॉयड ओरियो को डाउनलोड कर दूंगा। अब हम चलते हैं अपने दोबारा स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें हमने डाउनलोड की है, फर्मवेयर, ऑडियन और ड्राइवर्स तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ऑडियन और फर्मवेयर के ज़रिए हम किस तरीके से फ्लैश करते हैं वो आज हम समझते हैं। तो एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ, और इस वक्त जो 5 फाइल्स आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके साथ जो है ऑडियन 3.13.1 भी इंस्टॉल है। और इस वक्त मैं अपनी डिवाइस को रीसेट कर रहा हूँ, और रीसेट करने के बाद मैं अपनी डिवाइस को केबल से कनेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करूँगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारी जो डिवाइस है वो डाउनलोड मोड पे चले जाए। डाउनलोड मोड बेसिकली एक सैमसंग का मोड होता है डाउनलोड का, जिसके ज़रिए हम अपना किसी भी टाइप का जो कस्टम फर्मवेयर होता है या ऑफिशियल फर्मवेयर होता है हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डिवाइस में। क्योंकि एक तरीके से जब आप अपने सिस्टम पे विंडो इंस्टॉल करते हैं, ठीक इसी तरीके से इस स्मार्टफोन की ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो रही है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब हम आएंगे अपने ऑडियंस की तरफ, जो कि हमने डाउनलोड करा था अभी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि किस तरीके से वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। और उसके बाद इसे क्लिक कर देंगे और ऑडियन 3.13.1 को रन कर देंगे। तो आप जैसे ही रन करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ID कॉम्पेयर डिवाइस कनेक्टिविटी शो हो रही है। अब हम अपना फर्मवेयर को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और इसकी सबसे पहले BL फाइल को क्लिक करने के बाद अब हम इसकी AP फाइल को क्लिक कर देंगे, जो नाम लिखा हुआ है इसी तरीके से। अब की बार CP फाइल को हम इंपोर्ट करवा लेंगे। जब इस तरीके से आप फाइल इंपोर्ट कर रहे होते हैं तो समटाइम्स सिस्टम पे एरर भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, हैंग होना स्टार्ट हो जाते हैं इस वजह से। क्योंकि अब देखें इस वक्त मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ अपने स्क्रीन को और साथ में ये भी काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से डिले हो सकता है। और अब हम यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो इसका प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने कुछ देर वेट करना होता है। अब आपके सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड करता है कि अगर आपके सिस्टम की स्पीड ज़्यादा है तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है 5-10 मिनट 15 मिनट। डिवाइस पर भी डिपेंड करता है, अगर हैवी डिवाइस होती है तो उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है, अदरवाइज जो मेजॉरिटी ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं वो 15-20 मिनट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश हो जाता है, उसके ऊपर अपलोड हो जाता है। देन उसके बाद वो डिवाइस हमारे काबिल इस्तेमाल में आ जाती हैं। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉपर तरीके से सिस्टम जो है, सिस्टम बेसिकली यही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिवाइस पर पब्लिश हो रहा है। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं डिवाइस के कि वहाँ पर भी एक पट्टी चल रही है जिसपे हमें इंडिकेट करवा रहा है कि ये सॉफ्टवेयर फ्लैश हो रहा है। तो ये सब काम इसलिए इतना जल्दी आसानी से हो गया क्योंकि हमने ड्राइवर्स को मेंटेन रखा अपने सिस्टम पर। और ड्राइवर्स का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि आपको कनेक्टिविटी में कोई इश्यूज वगैरह नहीं आएंगे, आपका काम इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, और उसके बाद हमारी डिवाइस जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगी। और देन उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर फ्लैश हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर गैलेक्सी नोट 8 लिखा हुआ आ गया, और अब हमें थोड़ी देर वेट करना होगा। और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये फाइल इंस्टॉल हुई है, और उसके बाद दोबारा से कोई लाइव डेमो यूनिट वाला सीन तो नहीं हो रहा, तो उसको हम चेक करते हैं। थोड़ी देर वेट करना है आपने। इसकी सेटिंग्स वगैरह होती हैं, कुछ अपडेट्स वगैरह होती हैं, वो इंस्टॉल होती हैं, और उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद आपके सामने स्क्रीन ऑन हो जाएगी।
सो गाइस, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन आ चुकी है और बाईपास कंप्लीटली सक्सेसफुली हो चुका है और एंड्रॉयड ऑडियो इंस्टॉल हो चुका है और अब ये लाइव डेमो यूनिट इस पर बाईपास हो चुका है। अपने इस डिवाइस को अपने इस्तेमाल में ले सकता हूँ कैमरा वगैरह अदर्स पर्पज़ के हवाले से, और इसी तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैं अब इसे सारा कॉन्फ़िगर करने के बाद अब मैं इस डिवाइस को अपने प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल में ले सकता हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।